हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 7 फरवरी को एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो 2006 में निगमित जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि एमएसएमई लोन और हाउसिंग लोन्स, टू व्हीलर लोन्स और गोल्ड लोन्स प्रोवाइड करवाती है, और साथ साथ में ये फिक्स डिपॉजिट जैसी सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक माइक्रो बिजनेस लोन्स, एग्रीकल्चर लोन्स भी साथ साथ में प्रोवाइड करवाती है। बैंक ने लोन्स को अपनी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला इंडिविजुअल लोन्स फॉर होम इम्प्रूवमेंट एंड रिपेयर, दूसरा इंडिविजुअल लोन्स फॉर स्कूल फी, तीसरा इंडिविजुअल पर्सनल लोन फैमिली फंक्शन या बिजनेस पर्पज। और कंपनी रिटेल और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को डिजिटल सर्विसेज प्लेटफॉर्म, मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग जैसी भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के 22 स्टेट में 754 बैंकिंग आउटलेट्स हैं, और 2008 के बाद देख लिया जाए तो अभी तक कंपनी ने लगभग 12 मिलियन कस्टमर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और अभी मार्च 2023 तक देख लिया जाए तो 4.57 मिलियन इनके एक्टिव कस्टमर हैं। मार्च 2023 तक जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में टोटल 18,184 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 7 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 9 फरवरी तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 393 रुपये से 414 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और हम पहले भी कई वीडियोज में बता चुके हैं कि जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 414 रुपये प्राइस बैंड भर कर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 36 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 570 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत ये 462 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है, और 108 करोड़ के ऑफर फॉर सेल अर्थात जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। लिस्टिंग एनएसई और बीएसई दोनों पर होगी। अलॉटमेंट देख लेंगे तो 12 फरवरी को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा, और यदि आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 13 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 14 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,904 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,08,656 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 68 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,13,472 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 25.20% थी। आईपीओ आने के बाद इनमें प्रमोटर होल्डिंग शो नहीं कर रही है। आरओई 16.78%, डेब्ट टू इक्विटी 3.49 है, ईपीएस 40.77, पीई 10.15 है। यानी पी वाइज देखा जाए तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बहुत ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन है। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो ऑल अमाउंट दिए हुए हैं वो सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी की जैसा एसेट देख रहे हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 2,720 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 3,062 करोड़ का हो गया है, और मार्च 2023 में लगभग 3,699 करोड़ का कंपनी ने नेट रेवेन्यू जनरेट किया था। और अभी सितंबर 2023 में देख ले, यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 2,215 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी नेट रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं कि साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 72 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में इनके नेट प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, जबकि देख रहे हैं कि रेवेन्यू में तो उछाल देखने को मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट में सिर्फ 17 करोड़ का ही कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाया था। मार्च 2023 में बढ़कर इनका जो प्रॉफिट था 255 करोड़ का हो गया, और अभी सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 213 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है।
और नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व मार्च 2021 में 914 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व था और अभी देखे ले रहे हैं सितंबर 2023 में तो 2225 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व हो गया है। बोरोइंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर बोरोइंग 4815 करोड़ की थी और अभी देखे ले रहे हैं सितंबर 2023 में तो 5313 करोड़ की कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग हो गई है। बोरोइंग देखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा है कंपनी के ऊपर। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 108 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 36 शेयरों का एक लॉट है तो 108 गुणा 36 करके देखते हैं तो 3888 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 26% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि एमएसएमई लोन, हाउसिंग लोन, टू व्हीलर लोन्स, गोल्ड लोन्स एंड माइक्रो बिजनेस लोन्स, एग्रीकल्चर लोन्स जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और फिक्स डिपॉजिट की सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो देख लिया जाए तो डिमांडिंग वाला, फ्यूचर ग्रोथ वाला। दूसरा देख ले रहे हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल तो बहुत दमदार, जैसा देख रहे हैं साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन बोरिंग कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ देख ले रहे हैं कि इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है यानी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी काफ़ी कम है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। अगला देख ले रहे हैं पीई वाइज तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ही अपने आईपीओ को लेके आए हैं। महंगी वैल्यूएशन है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन नहीं है, जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी ठीक ठाक डिमांड निकल के आ रही है। लगभग 26% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा, लेकिन अंतिम दिन ये अप्लाई करूंगा दो कंडीशंस देख के कि ग्रे मार्केट में डिमांड कम से कम 20% से कम नहीं होनी चाहिए और दूसरा सब्सक्रिप्शन वो भी लगभग 20 गुना से ज़्यादा हो जाना चाहिए, तभी मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा, अन्यथा अवॉइड करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।